Welcome to my channel. If you like this video, please like, share and subscribe. Students, in the last video we have discussed about sampling techniques, and in sampling techniques we have studied about two kinds of sampling methods, probability and non-probability. And in the first video we have discussed about probability sampling method. In this video we will study about non-sampling method. Non-sampling method देखते हैं क्या है. It is non-structured sample and items are included in the study due to some convenience of the convenience of the researcher. ये जो है नॉन स्ट्रक्चर्ड सैंपल का कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है और जो रिसर्चर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है, जो रिसर्चर को इजीली एक्सेसिबल हो, जो रिसोर्स उसको इजीली मिल जाए, उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हीं आइटम्स को उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से एक ग्रुप बनाकर और उस ग्रुप से सैंपल सेलेक्ट करता है जिस पर वो इजीली स्टडी कर सके. ओके, दिस सैम्पलिंग टेक्स लेस टाइम एंड इज हैंडी. ये सैम्पलिंग जो है वो लेस टाइम लेती है क्योंकि एक तो ये रिसर्चर के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, दैट मीन्स उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और इजीली एक्सेसिबल होता है ना. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एज ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, द सैम्पलिंग मे बी लोडेड विद द बायसनेस एंड हैज हायर मार्जिन ऑफ एरर. लाइक जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में हुआ करता था, हर मेंबर को, पॉपुलेशन के हर मेंबर को इक्वल चांस मिलता था इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होने का एज अ सैंपल. बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रिसर्चर अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है जो हेल्पफुल होते हैं उसकी रिसर्च में, उन्हीं को ही एज ए सैंपल वो सेलेक्ट करता है. तो सैम्पलिंग में भी लोडेड विद बायसनेस. क्यों? क्योंकि फिर वो उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है जो उसके फेवरेट होते हैं या इजीली जो उसको इन्फॉर्मेशन दे सके, तो थोड़ी बायसनेस यहाँ पर आ जाती है. एंड हैज हायर मार्जिन ऑफ एरर, और मार्जिन जो एरर की होने की चांसेस भी ज्यादा रहती हैं इन कंपैरिजन टू probability sampling technique. Now come to the types of non-sampling techniques. First one is convenient sampling. Convenient sampling नाम से ही पता चलता है कि रिसर्च की convenient के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं. The researcher selects the easiest accessible member from the population to secure information. तो यहाँ पे भी रिसर्चर वही करता है, उन्हीं मेंबर्स को ग्रुप में से, उस पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करता है जो उसे सिक्योर इंफॉर्मेशन दे सके और उनको बस उसको एक ही बार में सारे सही डेटा और एविडेंसेस इजिली अवेलेबल हो जाएं. नेक्स्ट टाइप इज पर्पोसिव और जजमेंट सैम्पलिंग. पर्पोसिव एंड जजमेंट सैम्पलिंग, इसमें जो है रिसर्चर अपना ही एक जजमेंट पहले से बना के रखता है या उसका जो एक पर्पस होता है रिसर्च का कि उसको ये सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर वो उन चीजों को यूज करता है. The researcher uses his or her judgment to select population member who are likely to provide accurate information. This can be used for descriptive or historical research. इसमें भी वही है, रिसर्चर जो है का जो पर्पस होता है, जो वो उसने पहले से जजमेंट बना रखा है कि उसे इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर या इस पर्टिकुलर ग्रुप से ही कुछ सैंपल उठाएंगे और वो सैंपल उसके लिए नोन होंगे और जो उसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इजीली दे सकते हैं. ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे रिसर्च करनी है चाइल्ड लेबर पर, किसी रिसर्चर को रिसर्च करनी है चाइल्ड लेबर पर, और उसको पता है कि दिल्ली के इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग पर उसको इजीली कुछ बच्चे अवेलेबल हो जाएंगे जो एज अ लेबर काम करते हैं. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द होल पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली, वो रिसर्चर जो है वो एक पर्टिकुलर क्रॉसिंग पर ही जाएगा जो उसके लोकेशन से नियर हो, जहां पर वो डेली देखता हो कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वो चाइल्ड लेबर की तरह काम करते हैं. ठीक है, मान लीजिए किसी रिसर्चर का चाइल्ड लेबर टॉपिक है और वो दिल्ली में रहता है, तो वो पूरे दिल्ली पर की पॉपुलेशन में जाकर जो है चाइल्ड लेबर पर रिसर्च करने के बजाय अपनी पर्टिकुलर एरियाज की किसी क्रॉसिंग पे जाएगा, वहां से उन बच्चों को एज अ सैंपल लेगा और अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा. तो ये क्या हो गया, उसका एक पर्पस था अपने टॉपिक पर रिसर्च करना, उसने जजमेंट ये बना लिया था कि इस एरिया से ही उसको सैंपल अवेलेबल हो जाएंगे. अंडरस्टैंड?
Now come to the third type of non-sampling method, quota sampling. Quota sampling, the researcher interviews a specified number of people from each of several categories of a people. इसमें रिसर्चर क्या करता है कोटा सैम्पलिंग में, वो उन्हीं किसी एक कैटेगरी बना लेता है कि जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप की उसने कैटेगरी बना ली मेल और फीमेल में से, और उसमें से सिर्फ उसने 50% मेल को सेलेक्ट किया और 50% उन्हीं फीमेल को सेलेक्ट किया जो इजीली उसको जो है इंटरव्यू दे सकते हैं और जो वो पूछे क्वेश्चन उसका एक्यूरेट आंसर उसको मिल सके. ठीक है. द सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लोकेशन कन्वीनियंट टू हिम और हर. हियर आर सम पॉसिबिलिटीज टू इंक्लूड पीपल विथ सम विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को सेलेक्ट करेगा एज ए सैंपल जिसमें उसे कुछ विजिबल कैरेक्टरिस्टिक दिखती है जिन पर वो रिसर्च करना चाहता है. ओके. यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज रिसर्चर जो है उसे साउथ दिल्ली में रिसर्च करनी है. साउथ दिल्ली में अगर किडवई नगर में वो स्टे करता है और उसका टॉपिक है रिसर्च का एडोलेसेंस. ठीक है. तो वो किदवई नगर की 10 to 12 एज की गर्ल्स पर ही जो है उनको सेलेक्ट करेगा एज अ सैंपल इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग किदवई साउथ दिल्ली की सारी पॉपुलेशन में से जाकर 10 to 12 गर्ल्स को नहीं सेलेक्ट करेगा. वो सिर्फ किदवई नगर के उस पर्टिकुलर एरिया की गर्ल्स को सेलेक्ट करेगा एज अ सैंपल और अपना टॉपिक एडोलेसेंस जो भी है उनसे वो क्वेश्चन करेगा, सर्वे करेगा एंड रिसर्च कंडक्ट करेगा. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग. एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इसमें क्या होता है, इट इज सिमिलर टू कोटा सैम्पलिंग बट इट इज यूज्ड इन मार्केट रिसर्च. ये ऑलमोस्ट जो है कोटा सैम्पलिंग से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो रिसर्चर है वो किसी मार्केट प्लेस से भी सैंपल इजीली कलेक्ट कर लेता है. कैसे, जो भी वहाँ के आने जाने वाले लोग वहाँ से बाईपास होते हैं जो निकलते हैं वो उनको ही एज ए सैंपल यूज कर लेता है. सपोज कोई रिसर्चर मार्केट में खड़ा है. ओके. मार्केट में जाता है और उसे लॉरियल शैम्पू पर जो है रिसर्च करनी है कि क्या कहते हैं लोगों पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कितने नंबर जो है कितने मतलब इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बिके हैं. तो वो क्या करेगा, आने जाने वाले 1-2 लोगों को एज अ सैंपल यूज करेगा और उनको सैंपल यूज करने के बाद अपना लॉरियल शैम्पू पर जो भी उसे क्वेश्चन पूछने हैं कि हेयर शाइनिंग में या हेयर फॉलिंग में इसका क्या इफेक्ट होता है, तो वो आने जाने वाले लोगों से जो मिल रहे हैं उनको ही एज ए सैंपल यूज करेगा क्योंकि वो उसके लिए more convenient है. Understand? Now come to the next type, snowball sampling. A snowball sampling is a non-probability sampling technique where existing study subjects take on future subjects from among their acquaintances. यहाँ पे जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो acquaintances मीन्स अपने जान पहचान के लोगों से जिनके से के थ्रू हम इजीली सर्वे कर सकते हैं. ओके. अब जैसे समझ लीजिए ये एक रिसर्चर है, उसने किसी पर्टिकुलर एरिया में जाता है जहां वो ज्यादा लोगों को नहीं जानता है, सिर्फ 2 या 3 लोगों को अगर पहचानता है तो वो उनके पास जाता है, उनको एज अ सैंपल यूज करता है और उनसे अपना सर्वे करता है क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर क्वेश्चनर की कोई एक उसने लिस्ट बना रखी है फिल करने वाली, तो वो उनके पास जाता है, उनको देता है और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है. अब वो फिर इन्हीं 3 लोगों से कहता है कि भाई कुछ लोगों को और लेकर आओ और जिनसे वो फिर क्वेश्चन करता है और वो फिर उसके सैंपल बन जाते हैं. तो जो फर्स्ट वन थे वो भी तो अपने किसी जानने वालों को ही लाएंगे, मे बी फ्रेंड्स और रिलेटिव ही तो वो सैंपल बन के आएंगे. तो इस तरीके से ये एक चेन चलती रहती है, 1 से 2, 2 से 3 करके लोग जो है वो कलेक्ट होते जाते हैं और एज ए सैंपल यूज होते हैं और फर्दर जो है रिसर्चर को उसकी स्टडी कंडक्ट करने में जो है वो एक्सेसिबिलिटी होती है जो कन्वीनियंट होती है. I hope student it is clear to you all. If you have any query, please comment in the comment box and keep watching, keep learning and please like, share and subscribe my video.